एक जन आपको नैली निकालेंगे नींबू चौड़ से लेकर मोटा ढांग तक, और उसमें हमने आह्वान किया है जनता को कि प्राधिकरण के खिलाफ लामबंद होना आवश्यक है। और अगर ये मैसेज वहाँ नहीं पहुँचता है विधानसभा सत्र के दौरान, तो स्वाभाविक रूप से ये फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही लटका रह जाए और आपके ऊपर ये जो एक किस्म से काला कानून थोपा गया है उससे जो है मुश्किलात और बढ़ जाए। द्वार की कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है दोनों मंडलों की। लालढांग से चिल्लरखाल मोटर मार्ग जो कि RBI 81 से मैंने स्वीकृत करवाया था, उसके लिए धनराशि स्वीकृत करवा दी थी, उसके पर काम प्रारंभ करवा दिया था। सरकार परिवर्तन होने से उन्होंने उसको ही रोक दिया। ये लापरवाही और कहीं न कहीं एक ऐसे लावारिस क्षेत्र के लिए किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो उसमें प्रत्यक्ष आपके सामने है। यहाँ कोटद्वार से लेके कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग यहाँ पर संचालित होता था, बेहतर ढंग से चल रहा था, लेकिन इस पर भी जो है उनकी लापरवाही से कोटद्वार को हाशिए पर धकेलने के लिए उन्होंने उस मोटर मार्ग को भी पहले 2.5-3 साल तक बंद रखा, और अब पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पैरवी जो है न करने के कारण जो है आज पुनः जो है ये मोटर मार्ग बंद हो गया। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज बनना था, जो यहाँ की सुविधाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, रोजगार की दिशा में देने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये भी उन्हीं के द्वारा रोका गया। तो स्वाभाविक रूप से लावारिसी श्रेणी का आ जाएगा। कर्णाश्रम का विकास, जिसके लिए पर्यटक स्थल बनाने के लिए जो हम लोगों ने पहली किस्त 22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई थी, आज वो ठंडे बस्ते में पड़ा है और ADB को अनावश्यक रूप से सरकार 22 करोड़ पर जो है इंटरेस्ट जमा कर रही है, लेकिन उसका निर्माण नहीं करवा रही है। उसका कारण है कि खनन, जो वर्तमान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के कारण 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जो खनन कराया गया, उसी से काम कराया गया, जिससे सिंचाई की जो फीडर था, जो मोटाढांग का फीडर था, कलाल घाटी का फीडर था, जो ध्वस्तग्रस्त होने वाला था, उस पर कहीं न कहीं सिंचाई विभाग के लोगों ने रोक लगाने की बात की, रुका, जो आज तक नहीं चल पाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके कहीं न कहीं लापरवाही का कारण है, और इसको इसी श्रेणी में देखा जाएगा कि क्योंकि अगर इसका कोटद्वार का कोई वारिस होता तो उसकी ये स्थिति नहीं होती। आज पिछले 4 सालों में कोटद्वार भाबर की तमाम सड़कें जो जर्जर हालत में हैं, जिन पे चलना मुश्किल हो रहा है, बीमार व्यक्ति घर तक जाता है या घर से हॉस्पिटल जाता है तो और दुखी हो जाता है, उन पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन 3 सालों में उसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। ऑटोमेटिक बनती है सड़कें। जो सड़कें हम लोगों ने 2014-15 में स्वीकृत की, वो 4 और 5 साल में रिन्यूअल का कार्य होता है। जब वो नहीं हो पाया तो मैंने स्वयं ये अनशन करने की धमकी दी। मार्च अंत तक अगर ये सड़कें नहीं बनी तो निश्चित रूप से इस पर अनशन किया जाएगा, जन आंदोलन किया जाएगा, और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनको बताया भी है। और इसी जो दबाव में जो हम लोग पिछले 6 महीने से जो एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, उसकी वजह से कुछ राहत नजर आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोटद्वार की उपेक्षा, उसको जो है रसातल पर ले जाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है।